हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटेट एग्जाम 2024 ईवीएस की एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी जो कि आपकी क्लास शाम 7 बजे यहाँ पे डेली होती है, जो कि यहाँ पे डेली होती है, लेकिन कुछ दिन के लिए आपका क्लासेस यहाँ पे बंद हो गया था, जो कि तबीयत भी ख़राब थी और कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ की वजह से जो थे, तो उसके वजह से नहीं क्लासेस यहाँ पे शाम 7 बजे नहीं होती थी। लेकिन अब आपको यहाँ पे डेली शाम 7 बजे क्लासेस देखने को मिलेगा। इसके लिए जो भी कुछ दिन की छुट्टी हुई थी, ब्रेक हुई थी, उसके लिए हम सॉरी आपसे बोलते हैं। मुझे भी पता है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको 2 महीने के अंदर हमारे इस चैनल से आपको थियरी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जाएगी। तो यहाँ पे 2 महीने आपके लिए इनफ है। अगर आप रेगुलर इसी तरह बने रहेंगे आप मेरे चैनल पे, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको हर ऑथेंटिक अपडेट न्यूज़ के साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी शाम 7 बजे की क्लास में। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको 5 बजे की सीडीपी की क्लास मिलेगी। सॉरी, 5 बजे की नहीं, 5:30 बजे की आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी। 7 बजे आपको यहाँ पे एनसीईआरटी यानी ईवीएस की एनसीईआरटी जो क्लास मिलती है। इसके बाद कुछ टाइम बाद जो पेपर आपका रह जाएगा, कुछ टाइम मतलब 10-15 दिन पहले आपको पेडागोजी भी करा दी जाएगी। तो सारी चीज़ें हम आपसे बोले हैं, वो चीज़ें आपको 2 महीने के अंतर्गत करा दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ईवीएस की एनसीईआरटी, जो कि आपका यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं हमेशा आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलिए, इसको आप फटाफट आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। आप अपना नोट्स बनाते जाइए धीरे धीरे, जो भी मैं कुछ भी यहाँ पे आपको करा रही हूँ सब कुछ का आप एक 1 लाइनर क्वेश्चन थियरी कंप्लीट करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, भोजन के बारे में बात करेंगे कि भोजन हम हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमारे लिए किस तरीके से, कहाँ से हमें कैसे इसका उपयोग करना है, किस चीज़ें से कौन सी चीज़ें हमें कौन सी प्रोटीन मिलती है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो भोजन में बात करते हैं कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है वह भोजन कहलाती है। मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो भोजन से मिलती है। ठीक है, तो भोजन का ये कार्य हुआ। अब इसके बाद भोजन के किस किस भाग, मतलब कौन कौन से भाग से और किस तरीके से, कौन सी चीज़ें से किस तरीके से हमको विटामिन मिलती है, प्रोटीन मिलती है, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप फटाफट एक पेन और कॉपी को जरूर नोट करते जाइए कि हमें एनसीईआरटी में जो ईवीएस की नोट बुक में लिखा है और जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है, सब कुछ यहाँ पे 1 लाइनर में दिखाया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, पौधों के खाए जाने वाले भाग। अब हम पौधे में क्या क्या भाग खाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सीटेट में बार बार मोस्टली हमेशा ही पूछा जाता है कि पौधे के कौन से भाग में कौन सा तना, जड़, ये सब कौन से भाग, मतलब कोई एक दे दिया जैसे आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में जैसे आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में सीटेट के एग्जाम में दिखता है। तो यहाँ पे देखिए तना, तना आपको यहाँ पे देखिए आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरवी। तो आपको यहाँ पे मतलब जैसे कि समझ में आ रहा होगा कि आलू तो आपका यहाँ पे ज़मीन में होता है, प्याज भी ज़मीन में होता है, लहसुन भी ज़मीन में ही होता है। तो यहाँ पे ये कैसे तना हुआ। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज़ें दिमाग में आ रही होगी कि किस प्रकार का ये आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, अरवी, हल्दी, ये सब तना कैसे हुआ। ये तो जड़ होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि देखिए, जब आलू का पेड़ लगता है, यहाँ पे पौधा लगता है, तो ये ज़मीन में रहता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता है और इसी के जड़ में आलू लगी होती है। देखिए, इसी की जड़ में ये आलू लगी होती है। तो देखिए, तो जड़ तो ये हो गया और जड़ में जो लगा हुआ चीज़ें है वो तना हो गया। तो यहाँ पे इसके बारे में ये तना हुआ। अभी देखिए प्याज, प्याज तो प्याज का आकार कैसा होता है। देखिए, प्याज का आकार आपको देखिए इस तरीके से ऐसा यहाँ पे होता है।
जो कि यहाँ पे इस तरीके से जड़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी तो जमीन में ही होता है, लेकिन जड़ के ऊपर भी आपको भी पता है, जड़ के ऊपर के भाग को तना कहते हैं। तो ये हुआ जड़ और इसके बाद ये हुआ तना। तो हम प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना खाते हैं। लहसुन भी इसी आकार का होता है। हम अदरक भी देखिए जड़ में ही उसके यहाँ पे तने में होता है। और हल्दी भी इसी तरह, अरवी भी इसी तरीके से होता है। तो ये रहा आपका यहाँ पे तना। अब बात आती है जड़। जड़ में देखिए अभी आपको ट्रिक भी बताते हैं आपको एक पहचानने का। देखिए जड़ में क्या खाते हैं? गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर। तो चुकंदर, सलगम, मूली, गाजर। अब यहाँ पे बात आती है कि तो मैम तो यहाँ पे आपने बताया कि प्याज, लहसुन, अदरक, आलू ये सब तने में आते हैं, तो ये गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर ये कैसे आपको जड़ में देखने को मिला? तो ये भी तो जमीन में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं। देखिए प्याज आपका इस तरीके से होता है, जैसे कि आपको हम बताएं यहाँ पे इस तरीके से प्याज होता है। और आपका मूली, जैसे एक सपोज दैट ले लें, मूली इस तरीके से होता है। ठीक है, मूली इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा आपके, देखिए ये भी जमीन में ही होता है, ये भी जमीन में ही होता है और ये भी जमीन में भी होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों जमीन में ही होता है, लेकिन इसके नीचे देखिए यहाँ पे जड़ लगे होते हैं। तो ये जड़ के ऊपर के भाग को तना कहते हैं, तो इसका तना खाती है। अब इसमें कोई जड़ नहीं लगा होता है, यहाँ पे हल्के हल्के वो रोआ, जिसे रोए आकार की तरह लगा होता है, उसको जड़ नहीं कहते, क्योंकि ये नुकीला आकार है। कोई भी अगर आपको पहचानना होगा, अगर आपके एग्जाम सीटेट में पूछ लिया कि जड़ में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नुकीले आकार का होता है, नुकीले आकार का होता है, वो सारी चीज़ें जड़ में आते हैं। जैसे देखिए चुकंदर का आकार किस तरीके से आपको देखने को मिलता है? इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से। देखिए चुकंदर में इस तरीके से एक पतली सी लगी होती है नुकीले आकार का, और इसी में ज्वाइंट होता है। देखिए ये जड़ होता है। सलगम भी इसी तरीके से होता है, मूली भी आपको देखिए इसी तरीके से होता है, गाजर भी इसी तरीके से देखने को मिलता है। जो कोई भी लास्ट में नुकीले आकार का होता है, वो सारी चीज़ें आपको जड़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको तना और जड़ में ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो अभी स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आता है पत्ते पे। देखिए आपको यहाँ पे सारे शाम 7 बजे के एनसीईआरटी कंप्लीट करा दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ मुझे इस टाइम थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें हो गई थी, जो कि क्लास बीच में ब्रेक हो गया था। इसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ, लेकिन शाम 7 बजे की डेली क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पत्ते आपको यहाँ पे देखिए पालक, बंद गोभी और मेथी। देखिए पत्तों में हम लोग क्या क्या खाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पालक भी खाते हैं, बंद गोभी भी जो होता है वो भी आपका पत्ते में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी उसको छीलते जाए सारे इस तरीके से होता है ना। देखिए सारी चीज़ें इसमें पत्ते इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से जितना भी पत्ते छीलते जाए लास्ट में आपको पत्ता ही देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पत्ते में आता है। मेथी आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम मूली की भी पत्ते खाते हैं, मूली का भी पत्ते जो सब्जियों में देखो बनता है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है लहसुन की भी पत्तियों हम लोग खाते हैं। ठीक है, प्याज की पत्तियों को भी हम लोग खाते हैं। तो ये रहा आपका पत्तों में। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें सिर्फ पत्ते के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप पालक, बंद गोभी और मेथी, जैसे मूली का अगर आपको पूछ ले कि उसका जड़ भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं, तब ये मूली का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, पत्ती में तो बहुत सारी चीज़ें पत्तियाँ आती हैं, लेकिन उसका दो दो भाग खाया जाता है, तो वो भी एग्जाम्पल में उसको वो भी सीटेड में आपका पूछा है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं, लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, तो सिर्फ पत्ते में अगर पूछे तो पालक, बंद गोभी और मेथी। अब बात आती है यहाँ पे आपके फूल के बारे में। फूल में क्या खाते हैं? तो गुलाब का फूल, फूल गोभी, केले का फूल, कचनार का फूल और ब्रोकली। तो यहाँ पे देखिए केले का फूल, आपको पता है केरला साइड में इसकी बहुत ही खास सब्जी बनती है, केरला में केले के फूल की सब्जी।
कशनार का फूल आपको यूपी में देखने को मिलेगा, जो कि क्या बोलते हैं, सनई, सनई का पेड़ आप देखे होंगे, उसका फूल की सब उसके फूल की सब्जी बनती है, ज़्यादा करके आपको देखने को मिलेगा यूपी में। यूपी बिहार में ये आपको सब्जी देखने को मिलेगा, लेकिन सीटेड में हमेशा ये यूपी में खाया जाता है, कचनार के फूल की सब्जी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रोकली, ब्रोकली भी देखे होंगे, ये जैसे गोभी होती है, फूल गोभी होती है, उसी प्रकार यहाँ पे हरी हरी गोभी निकलती है, उसे ही ब्रोकली कहते हैं। तो फूल गोभी को फूल गोभी बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकली को भी फूल में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे अगर अगर पूछ लिया जाए कि फूल में क्या क्या खाया जाता है, कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं, तो गुलाब का फूल, फूल गोभी, केले का फूल और कचनार का फूल और ब्रोकली का फूल। ठीक है, ये रही आपका यहाँ पे फूल। ये सब चीज़ नोट करते जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा देखने को, इसलिए बोल रही हूँ बार बार नोट करते जाइए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर टाइम नहीं है आपके पास। अब आती है बीज में, कि बीज में क्या क्या खाया जाता है। तो बीज में आपका जैसे मटर, चना और सरसों। तो देखेंगे मटर का, देखिए मटर में हम लोग उसकी पत्तियां भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके बीज में हम मटर, चना और सरसों। ठीक। अब आती है बात फल में, सेब, केला, अनार, संतरा इत्यादि। मतलब फल में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि फल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आती है कुछ पौधे के एक से अधिक भाग भी खाया जाता है, जैसे कि आपको बताया ना, कि बताई ना कि मतलब जैसे कि उसका हो गया मूली। अब मूली का देखिए दो पार्ट खाया जाता है, एक पत्ता भी तो खाया जाता है, एक जड़ भी खाया जाता है, दो दो उसके भाग खाए जाते हैं। तो ये रही बात आपकी ये भी। तो यहाँ पे देखिए इसी बारे में आप बोला है, कुछ पौधे के एक से अधिक भाग भी खाया जाता है, इस तरीके से सीटेड में लाइन लिखा रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दे दिया गया कि जैसे कि पत्ता, पत्ता और जड़, और जड़ आपको देखने को मिल गया। तो फिर आप क्या बात समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए बता रही हूँ चीज़ें, आप फटाफट इसे नोट करती जाइए। सिर्फ आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही है, जो कि सिर्फ आपको नोट करना है बस। जड़ और पत्ता, जड़ और पत्ता में क्या आएगा एग्जाम्पल में, मूली। इसके बाद फूल और फल, केला, केले का फूल और केला भी फल दोनों भी खाया जाता है। सीता, देखिए इसका सीताफल का फूल भी खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। और तना और पत्ता, अब देखिए तना और पत्ता में देखिए लहसुन और प्याज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका तना भी खाया जाता है और पत्ता भी खाया जाता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर नोट कर लीजिए। अब आता है बीज और पत्ते, बीज और पत्ते, चना, मेथी, सरसों। तो बीज और पत्ते में चना, मेथी, सरसों, भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। अब पहले हम आपको बात करते हैं यहाँ पे, पहले सारी चीज़ें एक बार फिर से आपको यहाँ पे करा दी जाए, जो कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, फटाफट इसका रिवीजन करा दिया जाता है जल्दी जल्दी। भोजन से क्या मिलता है, भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, वह भोजन कहलाती है। फिर पौधे के खाए जाने वाले भाग, जो कि बताया गया आपको, तना में क्या क्या खाने को मिलता है, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, अरवी। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है जड़ में, जड़ में जैसे गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर। फिर पत्ते में पालक, बंद गोभी, मेथी। फूल में गुलाब का फूल, कचनार का फूल, केले का फूल, फूल गोभी, इसके बाद ब्रोकली, ये सब आपको देखने को मिलता है। फिर आपका यहाँ पे देखिए बीज में मटर, चना और सरसों। फल में केला, सेब, अनार, संतरा इत्यादि। फटाफट आपको रिवीजन करा दिया, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन में करके बताया है। अब बात आती है कुछ पौधे एक से अधिक भाग भी खाया जाता है, ये भी बात होती है, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जड़ में पत्ता और जड़ और पत्ता में मूली खाया जाता है। फूल और फल में केला, सीताफल। फिर तना और पत्ता में लहसुन, प्याज भी। और बीज और पत्ते में चना, मेथी और सरसों, ये भी खाया जाता है। इसके बाद अब सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सीटेड में आपका किस तरीके से क्वेश्चन, इसके मतलब किस तरीके से कौन से पौधे के कौन से भाग में खाया जाता है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। आई होप आपने नोट भी किया होगा। ठीक है।
अब बात आती है भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। तो आपके भोजन पकाने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, तो वो भी सीटेड में आपका पूछता है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसे भी आप इसे इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपका एक एक ही नंबर ही आपको यहाँ पे 90 मार्क तक, मतलब आपको जनरल मार्क तक आपको पहुँचाने में मदद करेगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है और आप पहले पढ़ाया जाए उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी टीचर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही है तो ये ज़रूर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपको एवी पढ़ा दिया जा रहा है, कुछ भी नोट करा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि सीटेड में क्या इस टाइम पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले क्या पूछा जाता अब क्या पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको अभी प्रीवियस ईयर में भी उठा के देख लेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, और इसके बाद पहले किस तरीके से पूछा जाता है वो भी आपको देखने को मिला होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसे इग्नोर मत करिएगा कि कोई भी टीचर कुछ भी आके पढ़ा के चला जा रहा है। नहीं, एनसीईआरटी ऐसी होती है ना कि उसमें कोई इधर उधर चीज़ें पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेसिक होता है। एनसीईआरटी जो लिखी रहेगी उसे ना कोई काट सकता है, ना कोई कुछ कुछ भी कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमेशा ट्रूथ ही ट्रूथ रहता है, और वो चीज़ें आपको कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं बता सकता। ठीक है दोस्तों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये 2 महीने का अब है, क्योंकि पहले आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ ले रहे थे, सब चलता था कि चलिए ठीक है, ये भी प्लेटफॉर्म पढ़ ले रहे हैं, ये भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, ये भी चैनल से पढ़ ले रहे हैं और बुक से भी पढ़ रहे हैं। पहले आप करते थे ठीक है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, सब कुछ आ गया आपके पास 2 महीने। जो कोई भी अगर आपको लगता है कि इसी चैनल से आपको पढ़ना चाहिए और इसके बाद आपको इसी पे ट्रस्ट है, तो उसी को आप बार बार फॉलो करें, इधर उधर भटकिए मत, क्योंकि अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो आपका 1-2 महीना आराम से निकल जाएगा और पेपर भी ऐसे निकल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा आपने तैयारी क्या की है। पढ़ाई तो आपने की कर रखी होगी, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर नहीं समझ में आई रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप मेरी बातों को बुरा ना लगे, क्योंकि जो है सही बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अगर आ गया है तो आप एक ही प्लेटफॉर्म जो भी आपको समझ में आ रहा है उसी से आप फोकस करिए। जैसे कि अगर आपको मेरे चैनल से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल से पढ़िए, अगर अदर अदर चैनल समझ में आ रहा है तो अदर से पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी भलाई के लिए आपका पेपर निकल जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चले दोस्तों, अब बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यहाँ पे देखिए भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। तो आपका भोजन पकाने के क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं वो भी बताएंगे। पहला पॉइंट ये बात करता है भुनकर। भुनकर कैसे, जैसे भिंडी हो गया, आलू, मिर्च, चना, तो ये सब आप भुनकर खाना पका सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है उबालकर। दाल उबालते हैं, चावल, आलू, ये सब उबालकर खाया जाता है। ये चीज़ें ये आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन मैंने इजी इसको इसलिए ऐसा बनाया कि अगर बुक से मैं पढ़ाती ना तो चीज़ें इधर उधर और आप सिर्फ नोट करते रह जाते, लेकिन मैंने वहाँ से सारी चीज़ें चुन कर यहाँ पे लाए हैं, ताकि जो कि सिर्फ आपको नोट करना रहेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ नोट करिए, लिखिए और इसको पढ़िए, बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इतने में ही आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, 15 नंबर की एनसीईआरटी अच्छे से। ठीक है, सेक कर पराठा हो गया, रोटी, ब्रेड, ये सब सेक कर खाया जाता है। चौथा पॉइंट यह है तलकर, पूरी, पापड़। ठीक, अब आता है कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ। जैसा कि आपको ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, 1-2 नंबर, 2 नंबर तो फिक्स ही रहता है इसका। तो कुछ राज्यों का विशेष व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ, ये आपको देखना है। राज्य, व्यंजन, खाद्य पदार्थ, जैसे कि असम में क्या खाया जाता है ये भी देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए असम में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है। असम में, अब इसे फटाफट आप नोट करिए, असम में क्या खाया जाता है, मसूर टाइगा मछली। मतलब मसूर टाइगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले मसूर टाइगा मछली कहाँ खाया जाता है, तो 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, गुजरात, असम, राजस्थान, इसके बाद दे दिया जाए कर्नाटक। तो आपको लगाना है यहाँ पे असम, क्योंकि मसूर टाइगा मछली सिर्फ असम में खाया जाता है। आपको ये भी दिखाते इस तरीके से होता है, देखिए ये पकवान आपको देखने को मिल रहा होगा, मसूर टाइगा मछली इस तरीके
तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस आकार में ऐसे तरीके से बना रहता है। और ये सिर्फ कहाँ खाया जाता है, तो असम में खाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है देखिए क्योंकि आपको चित्र सहित बताया जा रहा है दिखने में, ताकि आपको चीज़ें याद रहे अच्छे से। अब फटाफट आप इसको नोट करिए, बस शांति से सिर्फ ईयरफोन लगाइए और पढ़िए सिर्फ, और इधर उधर की मत सुनिए। देखिए इस तरीके से लिट्टी चोखा बनता है देखने को। कुछ लोग के मन में, अगर बहुत जिसका फेवरेट होगा तो उसके मन में मुंह में पानी भी आ गया होगा, लेकिन इसको देखिए बट्टी चोखा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिट्टी चोखा, खूबी का लाई और चावल लाल, मतलब जो चावल होता है वो लाल कलर की होती है, खूबी का लाई और लिट्टी चोखा सबसे फेमस है कहाँ पे, कि बिहार में आपका फेमस है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे देखिए गोवा में क्या खाया जाता है, तो गोवा नारियल के तेल में बनी मछली। तो अब बात आती है यहाँ पे सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गोवा में किस तरीके की मछली खाई जाती है, तो नारियल के तेल में बनी हुई मछली। क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत बनी होती है, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली, सरसों के तेल में बनी हुई मछली, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। और इसके बाद नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ खाया जाता है, तो नारियल का तेल में बनी हुई मछली आपको दिख रहा होगा गोवा में, और सरसों के तेल में तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप इसे नोट कर लीजिएगा, सरसों जम्मू कश्मीर, नारियल गोवा से, नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, केरला गोवा में, तो केरला गोवा में हो गया। सरसों का तेल में बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में। अब शायद कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अब गुजरात में देखिए इस तरीके का ढोकला आपको देखने को मिलता है, और ये भी इस टाइम आपकी जो मैम पढ़ा रही हैं तो गुजरात में ही है। ठीक है, अब बात आती है गुजरात में क्या प्रसिद्ध है ये भी देख लीजिएगा, ढोकला, खांडवी, लेमन राइस। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, ढोकला, खांडवी, लेमन राइस। ठीक है, अब आती है यहाँ पे हरियाणा में क्या प्रसिद्ध है, तो कढ़ी पकौड़ा, बाजरा खिचड़ी, मतलब बाजरा की खिचड़ी यहाँ पे खाई जाती है, और कढ़ी पकौड़ा भी यहाँ पे खाया जाता है। कहाँ पे, हरियाणा में। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सरसों के तेल में बनी हुई मछली, जिसको जो कि आपको मैंने बताया कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पे खाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। कहवा और राजमा, कहवा देखिए एक प्रकार की यहाँ पे चाय होती है जिसे कहवा नाम से जानते हैं, जैसे कॉफ़ी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे ये कहवा को चाय ही बोलते हैं, लेकिन चाय को कहवा बोलते हैं। और कहवा को यहाँ पे वहाँ पे क्या बोलते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, इलायची, छोटी इलायची से, और इसके बाद प्लस केसर भी रहता है और बादाम। ठीक, इससे यहाँ पे चाय बनाई जाती है। ये बहुत ही फेमस है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। सरसों के तेल में पका हुआ मछली जम्मू कश्मीर में, कहवा और राजमा चावल वहाँ बहुत फेमस है, कि राजमा और चावल कहाँ खाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। अब बात आती है झारखंड में क्या होता है, महुआ रोटी। झारखंड में क्या खाया जाता है, महुआ रोटी खाया जाता है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में, नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा राज्य में खाया जाता है। लिट्टी चोखा बिहार में। ठीक है, बाजरा जो खिचड़ी होती है वो भी देख लीजिए, बाजरा की खिचड़ी हरियाणा में खाया जाता है। तो फटाफट ऐसा देखिए। अब ये आती है भुट्टे की खीर, इस तरीके से बना होता है। देखिए भुट्टे का खीर कितने बढ़िया, केसर उसर डालकर सब, यहाँ पे देखिए अखरोट भी डाला हुआ है, केसर डाला हुआ है, इससे यहाँ पे भुट्टे की खीर बनती है। तो कहाँ पे फेमस है ये भुट्टे की खीर, फेमस है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ भी आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए भुट्टा भी पड़ा हुआ है, इस तरीके से देखिए। ठीक, अब आती है यहाँ पे देखिए पाव भाजी, वड़ा पाव। अब वड़ा पाव भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग को बहुत ही फेमस होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में क्या है, वड़ा पाव बहुत ही फेमस है। अभी देखिए जितने भी जॉब वाले होते हैं और इसके बाद कहीं घूमने जा रहे हैं, सब ज़्यादा करके महाराष्ट्र में वड़ा पाव ही खाते हैं नाश्ता, फिर इसके बाद पाव भाजी। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे मोमोज आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से लाल चटनी के साथ। देखिए लाल चटनी के साथ मोमोज फेमस है। कहाँ पे, तो ये नागालैंड में खाया जाता है मोमोज। और बांस के कोपल देखिए इस तरीके से होता है, बांस का कोपल जो कि यहाँ पे फेमस है। बांस का कोपल और मोमोज कहाँ खाया जाता है, तो ये नागालैंड में खाया जाता है। ठीक है, आपको चीज़ें देखिए अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए उड़ीसा में क्या होता है, छेना पोड़ा। ये देखिए, इसको तो हमने भी नहीं देखा कभी किस तरीके से ये होता है, लेकिन कभी चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी छेना पोड़ा होता कैसा है। तो ये उड़ीसा का फेमस है, ठीक है। अब पंजाब में क्या खाया जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए, पंजाबी लोग को पता ही है, देखिए यहाँ पे देखिए मक्के दी रोटी, घी उल सब लगा के, और सरसों की साग। यहाँ पे देखिए पंजाब में सरसों की साग और मक्के की रोटी खाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान में। देखिए राजस्थान में किस तरीके से चूरमा उरमा बना रहता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये इनका दाल रहता है, बाटी रहती है, ये चूरमा रहती है। देखिए यहाँ पे चूरमा इस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है, मलाई घेवर, चूरमा और बाटी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए रसगुल्ला। ये भी बहुत सारे लोगों को देख के मन में मुंह में पानी आ गया होगा। देखिए पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला और झींगा मछली प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार की मछलियाँ मैंने बताया। मसूर टैगा मछली आपका यहाँ पे असम में खाया जाता है। आप फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। असम में मसूर टैगा, और इसके बाद नारियल में जो बनी मछली होती है वो कहाँ पे खाई जाती है, तो वो गोवा राज्य में खाई जाती है। वो कहाँ पे, वो गोवा राज्य में। इसके बाद सरसों के जो में बनी हुई जो मछली होती है वो कहाँ पे खाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। अब झींगा मछली कहाँ खाई जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल में खाई जाती है, ठीक है। अब देखिए तुंगतम मछली भी आ गई यहाँ पे। देख कितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं। तो तुंगतम मछली कहाँ पे खाई जाती है, तो मेघालय में खाई जाती है। अब बेरमा मछली भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। ये देखिए, ये इस तरीके से बना होता है, त्रिपुरा में मछली होता है बेरमा मछली। बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है, तो त्रिपुरा राज्य में खाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी अवियल मछली। सब फटाफट आप इसे ज़रूर नोट करते जाइए, क्योंकि आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि आप ज़रूर इसे नोट करते जाइए कि कौन किस तरीके से मछली कहाँ कहाँ पे खाई जाती है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए केरल में अवियल मछली, टेपियोका और मिश्र सब्जी। यहाँ पे देखिए अवियल मछली, टेपियोका और मिश्र सब्जी और केले के फूल की भी सब्जी यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मिश्र सब्जी और टेपियोका। देखिए टेपियोका इस तरीके से होता है, टेपियोका का देखिए जड़ खाया जाता है, ये भी आपने से नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे केरल में अवियल मछली, टेपियोका और मिश्र सब्जी। तुंगतप में क्या होता है, तुंगतप मछली कहाँ खाई जाती, तो मेघालय में खाई जाती। बेरमा मछली कहाँ खाई जाती, त्रिपुरा में। अब देखिए सबसे खराब आपको लगता है बहुत सारे लोगों को, तो जो छत्तीसगढ़ के होंगे तो उनको तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन और ही अदर स्टेट वालों को, उनको तो बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा। ये क्या है, लाल चीटी की चटनी। लाल चटनी की चटनी कहाँ फेमस है, तो ये छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये रही बात आपकी यहाँ पे। इसके बाद सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे खाई जाती है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक करिएगा, क्योंकि अब मैं रेगुलर यहाँ पे 7 बजे को डेली आपको मिलूँगी। अब यहाँ पे क्लासेस नहीं बंद होगी, और जो भी बंद हुई उसके लिए मैं बहुत फिर से सॉरी मांगती हूँ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे शाम 7 बजे आपको मिलेगी। ईवीएस की एनसीईआरटी क्या मिलेगी, ईवीएस की एनसीईआरटी कब, शाम 7 बजे। इसके बाद 1-2 दिन बाद आपको यहाँ पे 5 बजे की क्लास, यानी 5:30 बजे की क्लास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीडीपी की क्लास कौन सी क्लास, सीडीपी क्लास देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।